नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube के इस नए प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राज्यपाल से संबंधित विभिन्न पक्ष, जो कि लगातार कम से कम एक या एक छोड़ के या हर एक बीपीएससी में आप कहें तो इससे क्वेश्चन एक 38 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आज इसे हम पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे और एक व्यापक विश्लेषण के माध्यम से आप सभी इसे समझने का प्रयास करें, ताकि इस टॉपिक से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को आसानी से टैकल किया जा सके। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस विषय से संबंधित इंट्रोडक्शन को लेके। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप इन बातों का ध्यान रखें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद जो 153 से 167 तक है, उसमें राज्यपाल के पद, शक्ति, कर्तव्य, अधिकार और इससे संबंधित अन्य सभी प्रावधानों की चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि केंद्र के एक प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति प्रत्येक राज्य में की जाएगी। और मुख्यमंत्री के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां भी हमने जाना कि राज्य स्तर पर जो है राज्यपाल के मदद के लिए, चाहे वो किसी भी रूप में मदद हो सकता है, राज्यपाल की मदद के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की जाएगी जिसके प्रधान मुख्यमंत्री होंगे। तो वहां भी राज्यपाल को सहयोग करने के लिए ही राज्य की मंत्री परिषद होती है। तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति का सहयोग करने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होता है, उसी प्रकार से राज्य में भी होता है। तो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति प्रत्येक राज्यों में की जाती है। तो अब यहाँ पे कुछ जो फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है उसमें यही कि भारतीय संविधान के भाग 6 है, अनुच्छेद 153 से 167 तक है, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में एक काम करता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के मुहर लगे एक आज्ञा पत्र के माध्यम से की जाती है और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। तो इस प्रकार से आप इतने फैक्ट्स को यहाँ पे याद रखें। तो इंट्रोडक्शन में आप यही लिख सकते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में प्रत्येक राज्यों में की जाती है और इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक है। और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के मुहर लगे एक आज्ञा पत्र के माध्यम से की जाती है, अर्थात राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। और इस प्रकार राज्यपाल का पद भारतीय संविधान के संसदीय प्रणाली के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पद है। तो इतना इंट्रोडक्शन, ये फैक्ट्स याद रखें। अब यहाँ पे आइए पावर एंड वर्क, जो राज्यपाल का जो शक्ति और कार्य है, इसको यहाँ पे समझने की जरूरत है। तो देखिए इसके जो 3 शक्ति हैं, चाहे वो विधायी हो या फिर ये कार्यकारी शक्ति हो या वित्तीय शक्ति हो, इसके बाद फिर जुडिशियल, फिर वॉलेंट्री को करते हैं। तो ये सब आपको सभी किताबों में लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे समझने की बात है, कभी कभी आप क्या करते हैं उत्तर लिखने के क्रम में लेजिस्लेटिव पावर जो है उनको आप लिख देते हैं एग्जीक्यूटिव में, एग्जीक्यूटिव लिखा जाता है वॉलेंट्री में, फाइनेंशियल में कुछ। तो यहाँ पे अगर आप समझ लें कि लेजिस्लेटिव पावर एक्चुअल में होता क्या है, तो उससे संबंधित जो विभिन्न प्रावधान है उसके अंतर्गत जो शक्तियां राज्यपाल को दी गई है वो आपका लेजिस्लेटिव का एग्जीक्यूटिव में, एग्जीक्यूटिव का जुडिशियल में कभी नहीं लिखाएगा। तो सबसे पहले आइए समझते हैं लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कि विधायी। विधायी का मतलब है कि राज्य के अंतर्गत जो भी कानून बनाए जाते हैं, ठीक है, वो क्या, वो विधायिका बनाते हैं, राज्य के अंतर्गत भी विधायिका है। तो वो जो विधायिका बनाते तो उससे संबंधित मतलब कानून के निर्माण या फिर उस सदन के सदस्यता से संबंधित जो भी पावर राज्यपाल के होंगे वो सभी लेजिस्लेटिव में आएंगे। तो अब हम एक एक करके जब डिस्कस करेंगे तो उस पर हम और प्रकाश डालेंगे। पहला देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल। राज्य विधान परिषद की जो सदस्यों की नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कितने सदस्यों की नियुक्ति? 1/6 सदस्यों की। अब चूंकि विधान परिषद का योगदान होता है कानून बनाने में, तो अब ये कानून बनाने लेजिस्लेटिव का यहाँ पे बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, लेजिस्लेटिव का एक रोल आपको विधान परिषद का भी लेजिस्लेशन में एक रोल दिखता है। तो उसके 1/6 सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल, तो ये लेजिस्लेटिव पावर हो गया। अब देखिए कि राज्य के अंतर्गत भी एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाती है।
तो वो भी जो है विधायिका का एक पार्ट होता है, वो कानून बनाने वाली सभा का एक पार्ट होता है। तो एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा विधानमंडल में की जाती है। ठीक है, एक ये हो गया। डिस्प्यूट रिगार्डिंग मेंबर्स। अब देखिए, जो हाउस कानून को बनाती है उसके सदस्य से संबंधित अगर कोई विवाद विवाद इस प्रकार का कि उसके जो चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया है उसी को अगर रद्द कर दिया, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट या कोई अन्य ऐसे संस्थान जिसको इस प्रकार शक्ति प्राप्त है, तो राज्यपाल चुनाव आयोग के साथ सलाह करके उस सदस्य की सदस्यता को खत्म कर देते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। अब आइए, जो इनॉग्रेशन है, जो सदन कानून बनाने का काम करती है उसका जो प्रथम सत्र होता है, एक साल में 4 सत्र होते हैं, तो 3 सत्र होते हैं, तो प्रथम सत्र जो होता है उसको आहूत करने का काम, उसको प्रारंभ करने का काम कहिए, वो भी जो है राज्यपाल का ही काम है। तो वो चूंकि लॉ ही बनाती है, तो एक ये हो गया। अब सिग्नेचर ऑन बिल। अब कोई भी विधायिका जब किसी बिल को बनाती है तो अंतिम रूप से जब तक राज्यपाल की सहमति न मिले, उसका हस्ताक्षर जब तक उस बिल पे नहीं हो जाए तब तक वो अधिनियम नहीं बनता। तो ये भी जो शक्ति है ना, वो लेजिस्लेटिव पावर ही है राज्यपाल का। अब आइए ऑर्डिनेंस। जब जो है राज्य विधान मंडल जब भी सत्र उसका नहीं चल रहा हो, तब और कुछ ऐसे समय में जबकि किसी कानून की अनिवार्यता सबसे अधिक हो जाती है, तो ऐसे में क्या होता है, राज्यपाल अध्यादेश जारी करके किसी कानून को इनेक्ट कर सकती है। मतलब राज्य जो है, अगर राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो भी अगर किसी ऐसे कानून की आवश्यकता है तो राज्यपाल अध्यादेश के माध्यम से एक कानून को वहां पे पारित कर सकता है। उस कानून की महत्ता जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा बनाए गए कानून के बराबर होता है, लेकिन 6 सप्ताह के भीतर उसको सदन की अनुमति प्राप्त होनी चाहिए, तभी वो 6 सप्ताह से आगे चल पाएगा। रिपोर्ट्स इन असेंबली। अब देखिए कि जैसे सीएजी है या राज्य वित्त आयोग है, इन सब के जो रिपोर्ट्स पेश किए जाते हैं राज्यपाल को, उसको वो सदन के पटल पे रखने का काम भी राज्यपाल करता है। तो ये भी लेजिस्लेटिव पावर। अब एक और देखिए कि विधानसभा का जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है, वो दोनों अगर अब्सेंट हो तो कौन उसकी अध्यक्षता करेगा, वो भी डिसाइड करता है राज्यपाल। तो ये जितने सारे प्रोविजंस हैं, इन सब में आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो कानून बनाने से जुड़ा हुआ ये सब चीज है, तो इसीलिए ये सब आता है लेजिस्लेटिव में। ठीक है, अब आइए एग्जीक्यूटिव में। ये होता है आपको कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति मतलब कार्यपालिका की जो शक्ति है, ये कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कुछ काम कर रहा होगा, उसमें आपको राज्यपाल का शक्ति यहाँ पे दिखाई देगा। अब देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर। अब होता है क्या, किसी राज्य में जब कोई सरकारें बनती है तो उसके अंतर्गत जो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के परामर्श से जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है, नियुक्ति, तो वो नियुक्ति चूंकि वो एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत आता है, एग्जीक्यूशन का ही काम करता है वो सभी मिनिस्टर सब, तो उनकी नियुक्ति का काम जो है वहां पे राज्यपाल करेगा। अब देखिए राज्य के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक काम किए जाते हैं, उसके संबंध में कोई राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री से वो मांग सकता है कि आप राज्य का शासन प्रशासन का संचालन किस प्रकार से करते हैं, इसकी जानकारी हमें दें। अब देखिए डिसीजन ऑफ मिनिस्टर। इसके अंतर्गत क्या होता है कि चूंकि जनता जो चुनती है किसी प्रतिनिधि को, वही आगे जाके मिनिस्टर बनता है। अगर उसको उसमें से योग्यता है मुख्यमंत्री के नज़र में तो उसको मिनिस्टर बनाया जाता है। वो उस मिनिस्टर ने कोई निर्णय लिया और अगर मंत्रिपरिषद उस पर विचार न करे तो मंत्रिपरिषद से राज्यपाल जो है पूछ सकता है, मुख्यमंत्री से पूछ सकता है मंत्रिपरिषद से कि इस मंत्री के निर्णय पर आपने विचार किया या नहीं किया या क्यों नहीं किया। ठीक है, अब देखिए सस्पेंशन। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई सदन जो है राज्य की बात करें तो विधानसभा विधानमंडल, खास करके विधानमंडल जब भी अपना अविश्वास प्रस्ताव लाके उसको ये दिखाने का प्रयास किया जाता है कि आपकी सरकार अल्पमत में है, तो ऐसे में सदन को क्या करता है, तो विघटन भी कर सकता है। ठीक है, डिजॉल्व कर सकता है। सस्पेंशन से अच्छा यहाँ पे डिजॉल्व, वो सदन को डिजॉल्व कर सकता है। उसके बाद आर्टिकल 356, अगर कुछ ऐसे हालात उत्पन्न हो जाए जिसमें जो है
किसी दल को स्पष्ट बहुमत वहाँ पे ना मिले, या अगर बीच में ही वो सरकार अल्पमत में आ जाए तो राज्यपाल को ये शक्ति प्राप्त है कि वो जो है राष्ट्रपति शासन को इन्फोर्स करा सकता है राष्ट्रपति को कह के, और ऐसे में वो जो है हेड हो जाता है स्टेट का। अब आइए अपॉइंटमेंट टू वेरियस पोस्ट। बहुत सारे जो पद हैं, जैसे आप देखिए महाधिवक्ता का पद, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का पद है, या राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति है, या फिर आप राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति, इन सब पदों पर नियुक्ति का काम भी राज्यपाल ही करता है। ये सब चूंकि नियुक्ति का मामला है इसीलिए जो है ये भी एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत। अब देखिए जितने भी किसी राज्य के काम किए जाते हैं वो अंतिम रूप से जो है राज्यपाल के नाम से ही संपादित होते हैं। अब यहाँ पे ये फाइनेंशियल पावर, ये जो है वित्तीय शक्ति है। वित्तीय शक्ति के अंतर्गत हम जब करते हैं तो 4-5 चीजों को इसमें याद रखें। जैसे एक है बजट। देखिए किसी भी स्टेट का जो बजट पेश करने का काम है वो राज्यपाल का ही होता है, लेकिन साधारणतः ऐसा देखा जाता है राज्यपाल राज्य के वित्त मंत्री के माध्यम से जो है उस बजट को सदन के पटल पे रखवाने का काम करता है। तो एक तो बजट हो गया, एक आ गया मनी बिल। जो धन विधेयक होता है वो किसी सदन में अगर इंट्रोड्यूस किया जाए, लाया जाए, तो राज्यपाल से आपको पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्यता होती है अनुमति लेने की, ठीक है। तो एक मनी बिल, एक इमरजेंसी फंड। प्रत्येक राज्य में जो है एक आकस्मिक निधि होता है, और इसमें से किसी भी प्रकार का अगर खर्च आपको करना है तो राज्यपाल की अनुमति उसमें लेनी अनिवार्य है। स्टेट फाइनेंस कमीशन, हमने पढ़ा था स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है राज्य सरकार और पंचायत के बीच में वित्त का बंटवारा कैसे हो इसके संबंध में निर्णय करती है। तो इसकी जो नियुक्ति है वो चूंकि राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और चूंकि ये वित्त से संबंधित है इसीलिए फाइनेंशियल पावर में इसको हम रखते हैं। अब ग्रांट, अब देखिए कोई भी बजट जो पेश किया जाता है उससे पूर्व प्रत्येक मंत्रालय से एक जो है उसके द्वारा एक मांग रखा जाता है कि हमको हमारे मिनिस्ट्री को इतना पैसा चाहिए विभिन्न तरह के योजनाओं का संचालन के लिए। तो कोई भी मांग जो है वो अनुदान कब बनता है, जब राज्यपाल का उस पर क्या हो, तो सहमति हो। तो इस प्रकार से हम फाइनेंशियल पावर को देखें। अब यहाँ पे कुछ देखिए कि जुडिशियल जो पावर है वो भी है, कुछ वॉलेंट्री है, फिर कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू बिहार, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, आपको ऐड करना पड़ेगा उसमें किसी भी आंसर में। बिहार के संदर्भ में ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर कुछ रिकॉर्ड, ऑर्डिनेंस और कंक्लूजन की बात करेंगे। तो जुडिशियल पावर को देखिए, जुडिशियल पावर में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा किसी भी प्रकार की सजा सुनाई जाती है, तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति को बहुत सारी क्षमादान की शक्तियां होती है, तो राज्यपाल को भी होता है कि वो या तो उसको क्षमा कर दें, या उसका जो सजा उसको निलंबित कर दे, या उसका लघुकरण कर दे, परिहार कर दे, प्रविलंबन कर दे। तो इस प्रकार के ये जो शक्तियां प्राप्त होती है वो राज्यपाल के पास भी होती है। अब डिस्ट्रिक्ट जज जो है उसके अपॉइंटमेंट का काम भी है, काम जो है वो हाईकोर्ट के सलाह से राज्यपाल कर सकता है वहां पे। तो इस प्रकार डिस्ट्रिक्ट जज की एक बहाली होती है, जो राज्य का एक न्यायिक नियुक्ति आयोग जो होता है, जिसका भी एग्जाम पीसीएससी का बीपीएससी के अंतर्गत एक जुडिशियरी से संबंधित जो एग्जामिनेशन होता है। तो जिस प्रकार से बीपीएससी के राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो न्यायिक आयोग जो स्टेट लेवल पे होता है उसके सदस्यों की नियुक्ति भी इसी के द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट हो या ट्रांसफर हो, वो भी हाई कोर्ट के सहमति से राज्यपाल वहां पे स्टेट में डिस्ट्रिक्ट के अंदर करता है। तो इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पे कुछ अगर वॉलेंट्री पावर को देखें, वॉलेंट्री पावर से पहले हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए अब आपको इतने सारे पावर को जब आप राज्यपाल का देखेंगे तो आपको लगेगा कि राज्यपाल निश्चित रूप से बहुत ही एक शक्तिशाली पद है, गरिमामय पद है, निश्चित रूप से गरिमामय पद है। लेकिन जितनी शक्ति आपको यहाँ पे राज्यपाल के पद में दिखाई देती है प्रत्यक्ष रूप में, उतने वास्तविक रूप से उनके पास है नहीं। तो ऐसे में कभी कभी बीपीएससी के द्वारा कई दफे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि राज्यपाल के शक्तियों का वर्णन करते हुए इन उक्ति पे विशेष आप कमेंट करें, उनके बारे में लिखें।
कि राज्यपाल जो है एक प्रकार का रबर स्टाम्प है। तो जब आप विश्लेषण करेंगे तो और आप देखेंगे कि रबर स्टाम्प है, लेकिन आपको कभी भी ये उसको फाइनली प्रूफ नहीं करना है कि ये सही में रबर स्टाम्प है। तो हमेशा आपको अंतिम में जो लिखना है, कंक्लूजन लिखना है या उससे पहले भी, तो आपको जोर इसी बात पे देना है कि निश्चित रूप से जो वास्तविक शक्ति है राज्य के अंतर्गत वो मुख्यमंत्री के हाथों में निहित होती है, लेकिन कुछ जो शक्तियां हैं उसके अंतर्गत राज्यपाल वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल में आ जाता है। जैसे आप जब इसके वॉलेंट्री पावर को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि राज्यपाल का कुछ मामलों में राज्यपाल का रोल जो है कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कंक्लूजन में आप यही लिखेंगे कि निश्चित रूप से राज्य के अंतर्गत मुख्यमंत्री जो है वास्तविक रूप से प्रधान होता है, लेकिन गवर्नर के कुछ ऐसे अधिकार हैं जो वॉलेंट्री हम डिस्कस करेंगे उसका जिक्र करते हुए, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो राज्यपाल पे ये आक्षेप लगाने से हमें रोकता है कि ये एक रबर स्टाम्प है। तो पिछले बीपीएससी में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हम इसके वॉलेंट्री जो पावर है उसको ध्यान में रख के ही आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद अगले वीडियो में हम वॉलेंट्री पावर, उसके बाद बिहार से संबंधित अब तक के राज्यपाल से संबंधित जो विवाद हैं उसको, फिर बिहार के सचिवालय के द्वारा जो राज्यपाल से संबंधित कुछ रिकॉर्ड दिए गए हैं उसको हम जिक्र करेंगे, उसका हम वर्णन करेंगे। फिर उसके बाद जो अध्यादेश है उससे संबंधित कुछ जो अब तक के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है खास करके बिहार से ही संबंधित, उसको फिर कंक्लूजन का जिक्र करेंगे। तो यहाँ से आपका एक 38 मार्क्स का क्वेश्चन जो है बीपीएससी में वहाँ पे आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज इतना ही, और अगले वीडियो में इसके कुछ और प्रावधानों का जिक्र हम लोग करेंगे। धन्यवाद।